दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में आपको DTH SMPS में आने वाले एक फॉल्ट के बारे में जानकारी दूंगा। वो फॉल्ट का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। वो फॉल्ट क्या है पहले एक बार आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। एक सेकेंड, ये रहा मल्टीमीटर और वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पर 8 9 इस तरीके से वोल्टेज बता रहा है, ओवर वोल्टेज बता रहा है। तो और कैपेसिटर की बात करें, कोई कैपेसिटर यहाँ पर गर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये ओवर वोल्टेज बता रहा है और अभी बिल्कुल ठीक हो गया। तो कभी कभी ओवर, ये देखिए अभी यहाँ पर ये ओवर वोल्टेज ने बता दिया, ये देखिए। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। इसको अगर मैं कार्ड के साथ जोड़ दूँ तो ये इस सेटो बॉक्स कल मेरे पास रिपेयर के लिए आया था भाई। इसका सप्लाई में कल प्रॉब्लम आ गया था। तो इस सेटो बॉक्स को अगर आप देखना चाहते हैं यार सप्लाई में क्या प्रॉब्लम आ गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यार इसकी सप्लाई का जब हमने आईसी चेंज किया तो यार कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया, यानी कि एक आईसी की वजह से। वही अभी आपको समझा दूंगा, पहले आप ध्यान से दो। तो यहाँ पर जो ओवर वोल्टेज बन रहा है इसका क्या कारण हो सकता है। अब मैंने इसको लोड के साथ में कनेक्ट कर दिया, यानी कि कार्ड के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब मैं आपको इसका वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए अब वोल्टेज इसका आपको दिखाता हूँ। यहीं से स्टार्ट करेंगे सभी वोल्टेज को। इसको पहले मैं ग्राउंड यानी कि इधर पे टच कर लेता हूँ, ये भी ग्राउंड का ही पोर्शन है। अब देखिए वोल्टेज कितना हो गया, ये देखिए वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल डाउन चला गया, यानी कि लोड पे लगाते ही इसका वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो से देखिए ड्रॉप हो रहा है, यानी कि 1 वोल्ट भी नहीं बना पा रहा है। जो हमारा 5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट होना चाहिए था, उस पर आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पर ये ड्रॉप कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 12 और 22 की भी बात करें, चेक कर लेते हैं। चलिए ये देखिए 12 और 22 वोल्ट के पॉइंट को भी इसने, हाँ ये जो 22 वोल्ट है उसकी जगह पे 16 वोल्ट दिखा रहा है। 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट यहाँ पर बिल्कुल डल है। ये रहा हमारा 12 वोल्ट जिसमें बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म ही हो गया वोल्टेज। और ये 5 वोल्ट में तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट तक चला जा रहा है, लेकिन 3 वोल्ट जो कि हमारे कार्ड को ऑन करने के लिए चाहिए होता है, उस पर तो वोल्टेज बन ही नहीं रहा है। ये जो प्रॉब्लम होता है किन कारणों से होता है, देखिए 2 कारण होते हैं इसके। अक्सर 2 कारण होते हैं। कल वही मैंने जब ये सप्लाई को रिपेयर करा था, इसमें क्या हुआ, हमने आईसी चेंज करी और ये ओवर वोल्टेज बनाने लगा। जब आप किसी सप्लाई को रिपेयर करते हैं उसमें अगर आप नई आईसी डालते हैं और वो वोल्टेज या तो ओवर वोल्टेज बना रही है या वोल्टेज बिल्कुल बिल्कुल नहीं बना रही है, तो समझ लीजिए उस सप्लाई की आपकी आईसी उसके लायक नहीं है। अगर आपने रिपेयर करी है और तब ये समस्या आ रही, तो अगर आपने रिपेयर नहीं की है और रखे रखे आपकी मतलब जिस सेटो बॉक्स में लगी है अचानक ही वो प्रॉब्लम आ गई है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर उसमें एक डायोड या फिर एक कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। अक्सर इनमें से कोई एक डायोड अगर ख़राब हो जाती है तो ये सारी की सारी जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है हमारी ये वोल्टेज। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लिया है मैंने और आपको दिखाता हूँ। देखिए इनमें से हमें सभी डायोड को चेक करना है, कौन सी डायोड हमारी ख़राब है इससे पता चल जाए। कोल्ड टेस्टिंग होगी इसकी, प्लग आउट कर लिया। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं आ रही इस डायोड पे, और वैल्यू दोनों तरफ से अलग अलग आ रही हैं। इधर भी हम इस डायोड को भी चेक कर लेंगे, कोई ऐसी शॉर्टिंग की, हाँ ये शॉर्टिंग नहीं है, सिर्फ एक बीप दिया उसके बाद ये, क्योंकि इसके पैरेलल पे कैपेसिटर होता है तो इस तरीके से बीप दे सकता है। उसके बाद अगली डायोड को हम चेक करेंगे तो ये देखिए इसने भी अलग अलग वैल्यू दी हैं। अगर एक बीप आने के बाद बंद हो जाती है तो उसको आप शॉर्टिंग मत समझिएगा, और वैल्यू भी देखिएगा वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, ये देखिए वैल्यू 300 400 से ऊपर ही आनी चाहिए वैल्यू, और दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आती है। और इस डायोड को हम चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आप देखिए 116, और पलट के देखें 116। अगर दोनों तरफ से सेम वैल्यू किसी डायोड में आने लगे तो वो डायोड हमारा हाफ शॉर्ट की कैटेगरी में आता है। चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। इस डायोड को मैं कट करूँगा आप ही के सामने और वोल्टेज अचानक से बढ़ जाएगी, देखते रहिएगा। एक सेकेंड मैं इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। और ये डायोड हमारा जो सबसे लास्ट वाले में ये वाली डायोड देख रहे हैं ना, ये हमारे 12 वोल्ट के लिए होती है। इसमें जो 12 वोल्ट होता है उसके लिए ये डायोड लगी होती है। अगर वो हाफ शॉर्ट हो जाए या फुल शॉर्ट हो जाए तो हमारे जो अदर जो इसमें वोल्टेज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक सेकेंड, इसको मैं 3.3 वाले में रख लेता हूँ। ये देखिएगा अब मैं सप्लाई को लगाता हूँ और इस डायोड को लाइव कट करता हूँ। ये देखिएगा सबसे पहले आप इधर वोल्टेज देखिएगा
और इस डायोड को मैं कट करूँगा इस तरीके से, 1 सेकेंड, लाइव कट करूँगा तो वोल्टेज यहाँ पर अचानक से बढ़ जाएगा। 1 सेकेंड, मैंने इसको कट नहीं करा है अभी, ऐसे कट कर लेता हूँ। ये देखिए कट करते ही वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गई है, बिल्कुल आपके सामने। तो ये डायोड हमारी यहाँ पर शॉर्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। ये देखिए डायोड को हमने अलग कर लिया है। अब हमारी यहाँ पर ये जो है 12 वोल्ट के लिए लगी हुई थी डायोड, बाकी की यहाँ पर वोल्टेज सही हो गई होंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो यहाँ पर 3 वोल्ट दिखाता हूँ आपको। ये हमारी 3.3 वोल्ट जो कि हमारे कार्ड को चलाने के लिए होती है। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये 5 वोल्ट होगी, बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारी ये ग्राउंड की है, इसके बाद हमारी 22 वोल्ट की होती है। ये हमारी 22 वोल्ट, जिस जगह पर 25 दिखाता है कोई दिक्कत नहीं होती है, ये हमारी LNB के लिए होती है। और इसके बाद हमारी 12 वोल्ट होती है, जो कि यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि ये डायोड हमारी 12 वोल्ट के लिए है। तो इस डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे, 12 वोल्ट भी यहाँ पर आ जाएगी। बाकी की जो अदर वोल्टेज डिस्टर्ब हो रही थी वो हमारी ठीक हो गई है, 3.3 वोल्ट। और हमारा कार्ड भी हमारा ऑन हो गया होगा, क्योंकि कार्ड को ऑन करने के लिए 3.3 वोल्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। बाकी हमारे चैनल्स वगैरह के लिए होता है, जो हमारे पावर के लिए होती है वो 3.3 वोल्ट होती है। 5 वोल्ट का इसमें कोई भी महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायोड का भी सबसे बड़ा रोल होता है। अब मैं यहाँ पर इस डायोड को हटा देता हूँ और इसकी वैल्यू आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो ये होता है भाई, किसी सप्लाई में अगर कोई भी इस तरीके से ना प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आपको ये काम कर लेना है। 1 सेकेंड, इस डायोड का जो वैल्यू है वो आपको दिखा दूंगा। FR 107, FR 107 नंबर की डायोड है और इसकी जगह पे आप FR 107 ही लगाएंगे। सपोज कीजिए आपके पास FR 107 नहीं है तो FR 207 लगाइए, यानी कि 107 1 एम्पीयर की होती है, 207 2 एम्पीयर की होती है। FR फास्ट रिकवरी डायोड है और ये हमेशा SMPS के सेकेंडरी सेक्शन में लगती है। आप इसकी जगह 1N4007 डायोड नहीं लगाएंगे, यानी कि 1N डायोड यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर सिर्फ FR SR डायोड का ही इस्तेमाल होता है। अब एक ख़राब सप्लाई अपने पास देखते हैं, उसमें कोई FR डायोड है तो वही हम, हाँ FR है, बट हमारे पास FR 207 है तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी 207 2 एम्पीयर की होती है, 107 1 एम्पीयर की होती है, 360 हमारी 3 एम्पीयर की होती है, ठीक है। फर्स्ट का डिजिट उसका एम्पीयर दर्शाता है, तो याद रखना हमेशा। तो जो ये डायोड्स होती है ना, उसका फर्स्ट डिजिट, जो हमारी रिकवरी डायोड होती है उसका फर्स्ट डिजिट उसका एम्पीयर दर्शाता है। 107 है तो 1 एम्पीयर, 207 है तो 2 एम्पीयर, 3 है तो 3 एम्पीयर, इस तरीके से इसके एम्पीयर, यानी कि आपके सर्किट, ये डायोड का जो एम्पीयर होता है वो लोड को सक्षम होता है, या इतने एम्पीयर तक का ये लोड ले सकता है इसका, ये नहीं कि ये इतना एम्पीयर आउटपुट करेगा, आउटपुट के लिए नहीं होता है, इसकी एक क्षमता होती है कि इतना एम्पीयर तक ये सहन कर सकता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार हमने ट्रांसफार्मर में 10 एम्पीयर की डायोड लगा दी तो ट्रांसफार्मर 10 एम्पीयर आउटपुट करेगा, ऐसा नहीं होता। काफ़ी बार कमेंट्स देखता हूँ तो ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर जितने भी एम्पीयर का हो, बट ये जो डायोड इसमें लगी हुई है वो उतने एम्पीयर का हमारा लोड सहन करने के लिए सक्षम है। लोड ज़्यादा होगा तो वो डायोड ओवरहीट होकर ख़राब हो जाएगी। हालांकि ये इसमें 1 एम्पीयर की डायोड लगी है, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसमें 2 एम्पीयर की होगी तो जाके लोड को थोड़ा सा है ना सहन कर पाएगा। तो ये होता है भाई। चलिए अब मैं इसको लगा देता हूँ, 12 वोल्ट भी हमारी सही हो जाएगी। चलिए इसको लगा देता हूँ। तो फाइनली हमने डायोड को लगा लिया है। अब इसमें चेक कर लेते हैं वोल्टेज को, इसको लोड में दे देते हैं, लोड पर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज इसका देख सकते हैं, 12 वोल्ट भी हमने यहाँ पर चेक करनी है। 1 सेकेंड, ऑन नहीं करा इसको, चलिए ऑन कर लिया है। ग्राउंड और ये रहा 12 वोल्ट का पॉइंट, जिसमें 12 की जगह हमें 15 तक दिखाता है। घबराने वाली बात नहीं है। जो 12 वोल्ट का जो पॉइंट होता है उसमें हमेशा सप्लाई में आपको 12 13 14 15 16 तक दिखाता है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अदर वोल्टेज में मैं चेक करवा के दिखाऊँ तो 22, 1 सेकेंड, ये रही हमारी 22 वोल्ट, जिसकी जगह पे आप 25 की जगह 23 हो गया, क्योंकि ये वोल्टेज हमारी मेंटेन हो गई है। अब यहाँ पर 3.3 होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स होना चाहिए, जो कि हमारे कार्ड के लिए होता है, ठीक है। सारा बिल्कुल सही हो चुका है। और फिलहाल ये सप्लाई इस सेटअप बॉक्स की तो नहीं है,
फिर भी चेक करवा दिया हमने। इस सेट बॉक्स की सप्लाई हमने कल रिपेयर जो है करते समय थोड़ा ब्लास्ट हो गई थी आईसी की वजह से। उस वीडियो को देख लेना, काफ़ी चीज़ आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी उससे, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे। बाकी इस वीडियो को है ना लाइक कर सकते हैं, या फिर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट सीखते रहिए, सब्सक्राइब करना करें। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।